तो एक तरफ इंडिया गठबंधन दावा ठोक रहा है सारी की सारी सीटें जीतने का, वहीं दूसरी तरफ जौनपुर में अब सियासी समीकरण बदलता नजर आता है, क्योंकि अब धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन कर दिया है। दरअसल बीएसपी से जब उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट कटा तो उसके बाद से ही संभावना जताई जा रही थी कि धनंजय सिंह का समर्थन जो है वो नाराजगी स्वरूप जरूर कहीं ना कहीं बीएसपी को भारी पड़ेगा। होता भी ऐसा ही नजर आता है। बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान कर चुके हैं धनंजय सिंह। तो 1 मई को जेल से धनंजय सिंह बाहर आए थे और बाहर आने के बाद उनकी ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है। जौनपुर में लेकर के धनंजय सिंह ने कहा है कि वो बीजेपी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। और धनंजय सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला ने। बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी के बगल जौनपुर है और शीतला माता की भूमि कही जाती है। हमारे साथ धनंजय सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपने कहा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको वैचारिक तौर पे समर्थन देंगे। जी बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, हम लोग चुनाव मई 6 तारीख को चुनाव से बाहर हो गए जब मेरी पत्नी का टिकट कट गया। वैसे भी मुझे बाहर रखने का प्रयास किया गया, फर्जी मुकदमे मुझे एक सजा हो गई तो मैं चुनाव से बाहर हो गया था। चुनाव मुझे लड़ना था और जब टिकट कटा तो उसके बाद 7-8 दिन लगा सारे लोग, हमारे जितने सहयोगी थे राजनीतिक, जो पिछले 25-30 सालों से जिले की राजनीति में हम लोग छात्र राजनीति से आए, फिर मुख्यधारा की राजनीति में इंडिपेंडेंट एमएलए बने, एमपी बने और तमाम पदों पे हम लोग जिले में आज भी हैं। तो सबकी इच्छा हुई कि नहीं, हम लोगों को राजनीतिक रूप से निर्णय लेना चाहिए, तटस्थ नहीं रह सकते हम लोग। तो फिर हमने उसमें लिखित लोगों के विचार मांगे। कल हम लोगों की एक बैठक थी, उस बैठक में तमाम विचार आए। उस विचारों के आधार पर निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में सहयोग कर दिया जाए। आपका आकलन सर क्या है? 80 सीटों पर क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी जो अपनी पुरानी पोजीशन थी उसको रिटेन कर लेगी। 2014 वाली 2014-2019 के बीच की पोजीशन रहेगी। थोड़ा 2014-19 के बीच की पोजीशन में। बिल्कुल सर, एक सवाल है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने मुस्लिम आरक्षण को की दलील दी, उस पर क्या लगता है? क्या इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए? नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। वैसे भी मुस्लिम को इस देश में आरक्षण मिला हुआ है। मुस्लिम बैकवर्ड में बहुत सी तादाद है बैकवर्ड मुस्लिम्स की, उनको रिजर्वेशन का, अब वो उस रिजर्वेशन का लाभ नहीं पा रहे हैं। सरकारों को, राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि उनको अच्छी शिक्षा दें, उनको जागरूक करें, वो सरकारी नौकरियों में आए, उस रिजर्वेशन का लाभ लेके मुख्य धारा में वो भी अपनी सहभागिता अदा करें। इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, ना कि वोट लेने के लिए मुस्लिम आरक्षण तो फला आरक्षण, इस तरीके की कौन सी बात है। एक अंतिम सवाल है, कल प्रधानमंत्री जी आपके शहर जौनपुर में हैं, आप भी जाएंगे? नहीं, हम क्यों जाएंगे? सुनेंगे उनको? हम भारतीय जनता पार्टी, हाँ, टीवी पे जरूर सुन लेंगे। तो कल उनके पूरे स्पीच में किस चीज पर ध्यान रहेगा धनंजय सिंह का? मैं चाहूंगा जौनपुर के विकास के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं हों। बगल से वो तीसरी बार सांसद होने जा रहे हैं बनारस से। हमारी शुभकामनाएं फिर बनारस से बने और बनारस में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और उम्मीद करता हूं कि बनारस, अयोध्या, प्रयागराज और मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी का जो कॉरिडोर एक बन रहा है, उस कॉरिडोर में जौनपुर को भी एक अच्छा स्थान मिले डेवलपमेंट को। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे धनंजय सिंह। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन केसर सिंह के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला, जौनपुर।